ओके, सो ये प्रॉब्लम हो गया। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे कर रहे हैं। ओके, धीरे धीरे समझ में आएगा। सो सी टू इट दैट आप लोग एक बार एक एक सम खुद से भी ट्राई करके देखो कि कैसा होता है। पहले तो जब तक मैं नहीं बोलूँ तब तक नहीं, धीरे धीरे। अब जैसे अगर 2 सम देख के किसी को तो समझ में आ गया हो तो तीसरा सम ऐसे खुद से एक ट्राई करना है, लेकिन जो भी लेक्चर चालू है उसको तो पहले ध्यान से देखते जाओ। ओके, सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट आई विल बी टेकिंग गुड केस ऑफ चेन रूल इज, ध्यान से, तो द सिचुएशन विल बी, प्रॉब्लम इज लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 2 ही चालू है, उसमें से रैंडम सम्स में उठा रहा हूं। उसमें से एक सम ऐसा दिया y इज इक्वल टू tan ऑफ, ब्रैकेट के अंदर है cos ऑफ, ब्रैकेट के अंदर है sin x। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 9 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सो सबसे पहले सिचुएशन, अब ये सब, अब मैं थोड़ा लिखने वाला हैबिट अभी 1-2 सम के बाद कम करते जाऊंगा। ओके, सो द फर्स्ट केस इज कि अब ये किसके जैसा दिख रहा है, मतलब अपना जो क्वेश्चन है अगर वो अच्छे से याद रखिएगा, किसके जैसा दिख रहा है, और रिप्लेस पार्ट को u कंसिडर करना है, फिर उसको डेरिवेटिव को u के साथ लिखना है, और उसके बाद फिर u का वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, सो अब ये जो फंक्शन है वो किसके जैसा दिख रहा है, दिस लुक्स लाइक tan x, और tan x का डेरिवेटिव जो दिमाग में बिठा के रखेंगे कि tan x का डेरिवेटिव इज sec square x। ठीक है, तो अब द सिचुएशन इज, अब ये किसके जैसा दिख रहा है, दिस लुक्स लाइक tan u। यहाँ पे लिख देता हूँ ओफू, अब यहाँ पे लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू tan u। ठीक है, tan u जैसा दिख रहा है। तो अब tan u का डेरिवेटिव क्या होगा, tan u का डेरिवेटिव इज dy by dx इज इक्वल टू sec square u, tan x का डेरिवेटिव sec square x, तो tan u का डेरिवेटिव इज sec square u du by dx, और ये जो u का वैल्यू है वो इस बार u का वैल्यू इज cos ऑफ sin ऑफ x, cos ऑफ sin x। ठीक है, तो अब जो वैल्यूज है वो हम लोग रिसब्स्टिट्यूट करें, तो dy by dx इज इक्वल टू sec square u du by dx। तो अब ये जो प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व करने के लिए संभाल के सोच समझ के, अभी ये सब आप लोग ने देख लिया, तो अब मैं इसको रब कर रहा हूं, और यहाँ पे जो प्रॉब्लम का ओरिजिनल फॉर्मेट है वैसा। तो आप लोग को अगर u का वैल्यू करेक्ट याद हो तो बहुत अच्छी बात है, u का वैल्यू इज cos ऑफ sin x। सो अब यहाँ पे मैं ओरिजिनल मेथड ऑफ राइटिंग इन द बोर्ड एग्जाम्स वो मैं लिखने जा रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो द डेरिवेटिव विल बी dy by dx इज इक्वल टू, तो tan u का मैंने लिखा था सब, वो एक बार रिकॉल करने का ट्राई करें। tan u का डेरिवेटिव इज sec square u का वैल्यू इंटू du by dx, तो du by dx में u का वैल्यू, और u का वैल्यू इज cos ऑफ sin ऑफ x, और यहाँ पे भी लिखेंगे cos ऑफ sin ऑफ x। ठीक है, तो अब मेन जो सिचुएशन आपको मेरे को जो समझ में आ रही है वो ये है कि अब मेरे को ये पार्ट का टेंशन मेरा खत्म हो गया कि sec square u du by dx। अब ये मेरा नया सब, अब जब भी ऐसा कोई भी सिचुएशन अराइज होता है कि फिर से अब हम लोग को ये जो फंक्शन है वो फिर से नया डेरिवेटिव लेने के उस पर आ गया है, तो इसको सॉल्व करने का मेथड फिर से चेन रूल। अब यहाँ पे द सिचुएशन इज अगेन, ये किसके जैसा दिख रहा है, तो ये मेरे को दिख रहा है cos x जैसा, तो cos x का डेरिवेटिव तुरंत लिख देने का माइनस sin x। ठीक है, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x मैंने लिख दिया। अब ये दिख किसके जैसा रहे, cos x, लेकिन द रिप्लेस्ड पार्ट इज sin, तो अब यहाँ पे लिखेंगे दिस विल बी अज्यूमिंग sin x एज u, तो ये हो जाएगा cos u, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता हूँ u का वैल्यू इस बार चेंज हो जाएगा, और u का वैल्यू विल बी sin x, तो cos u का डेरिवेटिव इज गिवन बाय माइनस sin u इंटू du by dx। सिंपल, cos ऑफ sin x cos x जैसा दिख रहा है, जो रिप्लेस पार्ट है उसको u कंसिडर कर लिया, u का वैल्यू बाजू में है, cos u का डेरिवेटिव माइनस sin u du by dx। अब ये सब हो गया अपने दिमाग में रेडी हो गया। अब फिर से मैं इसको रब कर रहा हूँ, अब ये रब करके दिमाग में बिठाने का ट्राई कर। तो अब लिखेंगे कैसे, ये जो कॉपी पेस्ट है वो तो सेम करना है, तो sec स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर cos ऑफ sin x, cos ऑफ sin sec स्क्वायर इंटू cos ऑफ sin x, और फिर डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ sin x, तो अगर वो याद होगा तो इट वाज माइनस sin u, u का वैल्यू sin x था, तो माइनस sin ऑफ sin x
बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, अब ये तो सिंपल हो गया, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स तो हम लोग को पता ही है। तो अब ये माइनस साइन में बाहर निकाल लेता हूँ, तो दिस विल बी माइनस ऑफ 6 स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स, ब्रैकेट क्लोज, माइनस साइन बाहर, तो इसको डायरेक्ट लिख दूंगा साइन ऑफ साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। तो अगर नोटिस करेंगे तो डेरिवेटिव यहां से स्टार्ट हुआ, तो पहला डेरिवेटिव के बाद ये आया और दूसरा डेरिवेटिव के बाद ये आया, और दिस ये जो चेन है, ये डेरिवेटिव का चेन बोला जाता है, इसीलिए ये रूल को चेन रूल भी बोला गया था। ठीक है, सो दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट गुड प्रॉब्लम्स जो हम लोग को धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि चेन रूल को सॉल्व कैसे करते हैं। इनिशियल 2 प्रॉब्लम मैंने यू वगैरह लिखा, फिर ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग वाला केस लिखा था, फिर अब ये वाले प्रॉब्लम में मैंने ऐसा सोचा कि इसमें बिना कुछ लिखे हम लोग कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं वो सब देखे। तो ऐसे में अब क्या करने वाला हूँ, जो यू का अजम्पशन होगा उसको मैं लिखूंगा एक बार, और उसके बाद धीरे धीरे बोर्ड रब करके फिर मैं धीरे धीरे एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो देखते हैं और एक सम कर लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग का धीरे धीरे प्रोसीड करते हैं। तो सिचुएशन इज, आपका सिचुएशन, द नेक्स्ट सम आई विल बी डूइंग इज, ओके, अगर ये प्रॉब्लम हो गया हो तो आप लोग प्रॉब्लम नंबर 12 ट्राई कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 12 आपके लिए रख रहा हूं मैं, आप लोग ट्राई करके फिर उसका आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 12 का कोई जरूरत नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज प्रॉब्लम नंबर 14 करो मैं, प्रॉब्लम नंबर 14। प्रॉब्लम नंबर 14 में ऐसा दिया है, y is equal to sine of root x, ठीक है। So this looks like sine of root x, ओके। सो अब इसका सिचुएशन कैसे सॉल्व करना है वो सब देखते हैं, और यहाँ पे मैं नोट डाउन कर देता हूँ। हम लोग ने सम नंबर, अभी मैंने आप लोग को सम नंबर 12 होमवर्क के लिए दिया था, और सम नंबर 10 भी आप लोग होमवर्क के लिए ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और ये प्रॉब्लम देखने के बाद आप लोग सम नंबर 7 भी ट्राई कर सकते हैं ये प्रॉब्लम के बाद, ओके। सो पहले सिचुएशन देखते हैं, फिर उसके बाद सॉल्विंग करेंगे धीरे धीरे, ओके। सो सबसे पहला सिनेरियो कि सर अब ये वाले प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से। अब द फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिकॉल करने का ट्राई करो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ये सम किसके जैसा दिख रहा है, तो ये सम किसके जैसा दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस सम लुक्स लाइक साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स, ठीक है। अभी साइन एक्स जैसा दिख रहा है, अभी साइन एक्स तो नहीं है, साइन एक्स, द रिप्लेस्ड पार्ट इज दिस, तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग में हम लोग इसको क्या लिखेंगे, दिस लुक्स लाइक साइन यू, और इस बार यू का वैल्यू इज अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स, ठीक है। अब धीरे धीरे मैं ऐसा करूंगा कि ये वाला जो स्टेप्स है वो धीरे धीरे समझो पहले। साइन, और साइन यू का डेरिवेटिव इज कॉस यू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। तो कॉस यू डी यू बाई डी एक्स, तो अब मेरे दिमाग में हो गया, यू का वैल्यू मैंने दिमाग में बिठा लिया, कॉस यू के जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करूंगा, और डी यू बाई डी एक्स फिर से लिखूंगा। तो इसलिए फिर से मैं रब करने जा रहा हूँ बोर्ड, मैं बोर्ड रब करके फिर ओरिजिनलिटीज फिर से लेके आऊँ। सो सिचुएशन ऐसा है कि हम इसको ऐसे लिखेंगे, और फिर से याद करूंगा तो ऐसा होगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिख दिया यहाँ पे। सो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू विल बी इक्वल टू साइन यू का वैल्यू इज कॉस यू का वैल्यू तो यही था, तो कॉस ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ब्रैकेट के अंदर रूट ऑफ, या तो ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं, ब्रैकेट साइन ऑफ रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स। चलो, तो अब प्रॉब्लम धीरे धीरे आगे प्रोसीड होगा। तो अब ये प्रॉब्लम में क्या करना है सर, अब नेक्स्ट, अब इसका टेंशन खत्म, अब ये देखना है कि ये किसके जैसा दिख रहा है। अब ये देख के साइन रूट एक्स, लेकिन रूट का क्या होगा, तो दिस लुक्स लाइक रूट एक्स, तो रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। 1/2 रूट एक्स लिख दिया। अब ओफो में क्या लिखेंगे, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग में ऐसा लिखेंगे, दिस लुक्स लाइक साइन यू, सॉरी
दिस लुक्स लाइक रूट यू, मतलब अंदर वाले टर्म को हम लोग यू ले लिया, क्योंकि रूट एक्स दिखने के लिए अंदर वाले को यू ले लिया, और यू का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे साइन ऑफ रूट एक्स, ठीक है। तो रूट यू, अब रूट यू का डेरिवेटिव लेते हैं, तो रूट यू का डेरिवेटिव इज 1/2 रूट यू डी यू बाई डी एक्स, और इस बार यू का वैल्यू चेंज हो गया, पहले यू बहुत बड़ा था, अब ये यू अंदर का छोटा सा टर्म हो गया साइन ऑफ रूट एक्स। तो दिमाग में बिठा लो, यू का वैल्यू साइन रूट एक्स, तो यहाँ पे रूट साइन रूट एक्स लिखेंगे, यहाँ पे भी साइन रूट एक्स। तो अब मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ फिर से। तो सिचुएशन एकदम सिंपल है कि अब कैसे करेंगे उसको सॉल्व। ये जो पार्ट है वो तो कॉपी पेस्ट ही होगा, कॉस ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, तो इसका डेरिवेटिव वॉज 1/2 रूट यू, यू का वैल्यू इज साइन रूट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स, ठीक है। अब हो गया, अब नोटिस करेंगे तो फिर से अब अपना टेंशन खत्म, अब टेंशन खत्म एज इन ये और ये टर्म का कोई टेंशन ही नहीं, तो इसको साथ में लिख देता हूँ, कॉस ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स द होल अपॉन 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स, ठीक है। अब इधर का टेंशन खत्म, अब फिर से इसके बारे में सोचना है, अब इसके बारे में, अब ये किसके जैसा दिख रहा है, फिर से आप स्टूडेंट लोग तो धीरे धीरे आइडेंटिफाई करने भी आगे रहेगा, ये किसके जैसा दिख रहा है, साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। अब ये देखिए, अब रिप्लेस्ड पार्ट क्या है, एक्स के जगह पे क्या है, रूट एक्स, तो अब उसको अज्यूम करेंगे यू, तो अब उसको लिखेंगे साइन यू, और यू का वैल्यू इज रूट एक्स, तो साइन यू का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन यू का डेरिवेटिव विल बी कॉस यू डी यू बाई डी एक्स, तो साइन यू का डेरिवेटिव इज कॉस यू डी यू बाई डी एक्स, यू का वैल्यू रेडी है, यू इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे और इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो दिमाग में बिठा के रखो, यहाँ पे लिखने क्या वाले हैं, साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव इज कॉस रूट एक्स डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, तो ऐसे लिखिए। तो अब समझाने का सिनेरियो है सिंपल, तो अब ऐसा हो जाएगा, दिस विल बी कॉस ऑफ रूट एक्स कॉस यू डी यू बाई डी एक्स, और यू का वैल्यू इज रूट एक्स, और फाइनली रूट एक्स का डेरिवेटिव, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव विल बी कॉस ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स इंटू कॉस ऑफ रूट एक्स द होल अपॉन 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ रूट ऑफ साइन एक्स और रूट ऑफ एक्स, और यहाँ पे रूट एक्स का डेरिवेटिव इज 1/2 रूट एक्स, सो द फाइनल आंसर विल बी रिटन लाइक कॉस ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स, ठीक है। और फिर उसके बाद कॉस ऑफ रूट एक्स, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ रूट एक्स, ये रूट एक्स बाहर आ जाएगा और अंदर रूट के अंदर साइन ऑफ रूट एक्स आ जाएगा, तो मेरा फाइनल आंसर विल बी डिवाइड बाय इसका वैल्यू ये होगा। तो आप नोटिस करेंगे, तो डेरिवेटिव लेने यहाँ से स्टार्ट किया, तो पहला डेरिवेटिव के बाद ये आया, दूसरा डेरिवेटिव के बाद ये आया, तीसरा डेरिवेटिव पे ये आया, तो दिस बिकम्स अ चेन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसीलिए फिर से बता रहा हूँ कि ये रूल को जो नाम दिया गया था, इट वॉज चेन रूल, ठीक है। सो सिंपल सिचुएशन में धीरे धीरे अब प्रॉब्लम्स को हम लोग समझने लग गए कि उसको कैसे करना है, और उसको सॉल्व करने का मेथड्स भी समझ में आने लगे। ओके, सो विल गो फॉर द नेक्स्ट सम। अब नेक्स्ट सम सॉल्व करने का मेथड विल बी गोइंग फॉर प्रॉब्लम नंबर, आप लोग अब प्रॉब्लम नंबर 3 और 4 खुद से ट्राई कर सकते हैं, सो दैट अब इश्यू नहीं आएगा, फाइन। और इन केस मैंने कोई भी सम मिस आउट कर दिया रहेगा तो समझ जाना वो खुद से ट्राई करने जैसे सम होगा। आई एम डूइंग द मोस्ट टिपिकल सम्स ऑफ द एक्सरसाइज।
डेरिवेटिव। तो अब ऐसा सिनेरियो हो जाएगा कि धीरे धीरे हम लोग को एक एक चीज बहुत ध्यान से, तो सर ये सब में ट्विस्ट क्या था, ये सब में ट्विस्ट हुआ, सो लोग ने जानबूझ के ये जो लॉग है उसका बेस चेंज किया था, क्योंकि मालूम था उन लोगों के स्टूडेंट्स वहां पे मिस्टेक कर सकते हैं। ओके, सो मेरे हिसाब से दिस इज पहले स्टेप में हम लोग ने चेंज ऑफ बेस थ्योरम यूज किया। फिर से याद दिला रहा हूं, बहुत लोग को याद नहीं रहता है चेंज ऑफ बेस थ्योरम किसको बोलते हैं। ये जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसी को चेंज ऑफ बेस थ्योरम बोला जाता है। फिर लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन 2 टाइम्स ऑफ लॉग ई स्क्वायर। अब ई स्क्वायर का ये जो 2 नीचे लिया, इसका मतलब लॉग का 2 प्रॉपर्टीज एक साथ में यूज हुए थे। और उसके बाद तो अपना चेन रूल तो बेसिक एक स्टेप में ही आंसर है। तो ये जो सम से वो ट्राई कर सकते हैं, और फिर एक आधा सम और करने के बाद हम लोग डायरेक्टली फिर नया, मतलब सीजन 1 जो चल रहा था सीजन 2 चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सम देखेंगे।